संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। देखिए, निश्चित तौर से ये बौखलाए हैं, परेशान हैं और ये घबराहट का नतीजा है कि ये अपनी कार्य समिति करना और तमाम वो तो हर दल करता है, पर जो जिस तरीके से ये परेशान है और जिस स्थान पे इन्होंने किया, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, अब शिक्षण संस्थाओं को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये पूरी तरह से घबराहट है, परेशान है और इनको अब आप जनता, प्रदेश की जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। आपने उसका परिणाम देखा और उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन ये गिरते जा रहे हैं और जनता इनको नापसंद कर रही है। बीजेपी के नुकसान का कई कारण है, झूठ बोलना, जनता को भ्रमित करना, आपस के झगड़े इनके। क्या आम जनता नहीं जानती है कि संगठन और सरकार में झगड़े हो रहे हैं? डिप्टी सीएम से इनकी नहीं पड़ती, आपस में झगड़े, यह हर व्यक्ति जानता है। आत्मविश्वास नहीं था, ये पूरी तरीके से आपस में झगड़े के कारण से ये गए हैं और नीचे दिन प्रतिदिन जा रहे हैं क्योंकि इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। आम जनता इनको नापसंद कर रही है, आम जनता में इनकी साख गिरती जा रही है। आप देखिएगा जिस तरह से अहंकार के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, इसका नतीजा यही होना है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। जिस तरह से मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उत्तर प्रदेश के गौरवमयी सदन में 200 विधायक अपनी सरकार के खिलाफ धरना देकर के बैठ गए थे। तब भी अहंकार के चलते भाजपा ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया उसको समाप्त करने का। तो ये आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई शुरुआत से पिछले कार्यकाल से ही चली आ रही है। लगातार आप देखिए, कई मंत्रियों ने, कई सांसदों ने, कई विधायकों ने लगातार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, केंद्र को अवगत कराया, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी होकर के उनकी बात को अनसुना करती रही, किस तरह से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। कई बार ये प्रकरण सामने आए, कई वीडियो सामने आए और अभी जो हाल का जो बदलापुर के विधायक है उनका भी सामने आया, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर का भी बयान सामने आया। तो ये लगातार चलता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो कम नहीं हो रहा। 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा जन समर्थन और जन सहयोग था, इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां थी, भ्रष्टाचार था, प्रदेश सरकार में कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश ने भाजपा को नकार दिया और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई।